लोहा लोहे को काटता है, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर देना चाहिए। ये सारी कहावतें, ये सारा काम शायद पहले सचिन पायलट को नहीं आता था। वो सोचते थे कि सीधे सीधे तरीके से अगर बताया जाए तो शायद आलाकमान समझ जाएगी, शायद राजस्थान में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है वो नहीं होगा। और उसके बाद जो सीधे सीधे तरीकों वाला विरोध हो सकता है वो सचिन पायलट ने किया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, पर वो ये समझ ही गए कि जो घी सीधी उंगली से नहीं निकलता उसके लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कुछ भूत जो बातों से नहीं मानते उनके लिए दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और फिर जब दूसरा तरीका रूपी राजेंद्र गुड़ा और लाल डायरी सामने आए और अब जब वो पूरी की पूरी एक रणनीति के साथ सामने आ रहे हैं तो उस रणनीति को समझना जरूरी है। और इस रणनीति से हम कह सकते हैं कि अब सचिन पायलट गुट ने नेहले पर दहला फेंका है और जो बात आलाकमान सीधे तरीके से नहीं समझ रही थी उसे अलग तरीके से समझाया है। नमस्कार, देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद और आज आपको लाल डायरी के पीछे की रणनीति भी समझाएंगे और समझाएंगे कि क्यों ये उंगली टेढ़ी करने का गेम आखिरकार थक हार के सचिन पायलट गुट को करना पड़ा। अगर आप पूरी क्रोनोलॉजी को समझें कि अभी तक होता क्या रहा तो आपको समझ में आएगा कि बहुत हद हो गई। उसके बाद में सचिन पायलट गुट को उंगली टेढ़ी करने की जरूरत पड़ी। सबसे पहले सचिन पायलट गुट ने, जो कि बिल्कुल सही तरीका होना चाहिए था, पार्टी के अंदर ही अपनी बात रखी। कड़वा घूंट पीकर वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब बन गए, लेकिन फिर भी उनके क्षेत्र में और उनके समर्थकों के क्षेत्र में जब काम नहीं करने देने के लिए बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को सुपारी दी गई तो सचिन पायलट ने आलाकमान से कहा, ट्विटर पे लिखा, उनके उस वक्त उनके खेमे में रहे जो अभी टूरिस्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने भी लिखा, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में जब अति हुई तो वो मानेसर गए। मानेसर जाकर भी तुरंत ही वो आलाकमान के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। जब पीड़ा बताई तो उन्होंने कहा इस पर काम करेंगे। उस आश्वासन को लेकर वो वापस आ गए। कड़वा घूंट पीकर वो बिना किसी पद के काम करते रहे, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। उन आश्वासनों पर किसी किस्म का कोई भी काम नहीं हुआ। भ्रष्टाचार वैसे ही चलता रहा, सब कुछ वैसे ही होता रहा। फिर भी जो ठीक रास्ता हो सकता था विरोध का, अनशन करके विरोध करना या फिर आंदोलन करके विरोध करना, वो भी किया। लेकिन हर विरोध को दबाने के लिए एक नई घोषणा, एक नया फ्रीबी, एक नया रेवड़िया बांटनी शुरू कर दी गई। अब ऐसे में कैसे बताया जाए आलाकमान को कि राजस्थान में हो क्या रहा है? कैसे बताया जाए प्रदेश की जनता को कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? ये जो हर बात में षड्यंत्र करते हैं उनके साथ कैसे निपटा जाए? तो फिर आखिरकार सचिन पायलट और उनके गुट के सभी लोगों ने यह समझा कि उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी और तब जाकर राजेंद्र गुड़ा लाल डायरी के साथ सामने आए। अब समझने वाली बात यह है कि लाल डायरी को भी बड़े तरीके से पेश किया गया। वो कॉपी जो ले जाई गई विधानसभा में संभवतः वो सही कॉपी नहीं होगी, सही कॉपी राजेंद्र गुड़ा के पास ही रखी होगी। और राजेंद्र गुड़ा ने यह भी दिखाया कि लाल डायरी से कितनी डरी है कांग्रेस, जब रफीक खान उन पे झपटे और पूरा अखाड़ा बना दिया विधानसभा को। लेकिन इसके बाद जो ये रणनीति बनाई कि एक एक करके पन्ने खोलेंगे लाल डायरी के, ये बहुत हद तक
नहले पे दहला वाली रणनीति है, क्योंकि एक एक करके ये घोषणाएं, बजट लाकर या फिर कोई नई नई चीज़ें लाकर, नए नए बिल लाकर उन सब चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जो चीज़ें राजस्थान की जनता को तबाह करने वाली है। तो इन्होंने भी ये डिसाइड किया कि वो एक एक करके लाल डायरी के पन्ने खोलेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे कि उसमें कितना कुछ घालमेल है। पहला जो पन्ना खुला उसमें वैभव गहलोत और आरसीए के सारे कारनामे साफ तौर पे दिखाए गए। उसमें सीपी जोशी का भी नाम रहा और खुलकर वो सामने आया। और अब भाजपा भी आड़े हाथों ले रही है कांग्रेस को इन सब मुद्दों पर। कर्नाटक में येदियुरप्पा के भ्रष्टाचार को उजागर करके कांग्रेस ने कर्नाटक की सत्ता पे कब्जा किया, लेकिन अब भाजपा ने दिखा दिया है, बता दिया है, समझा दिया है कि राजस्थान में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो कर्नाटक से कई बड़ा और बहुत घातक है। और ये जिस तरीके से लाल डायरी के हर पन्ने सामने आ रहे हैं तो जनता को वो सच समझ में आ रहा है जो धुंधलेपन के साथ वो जानती तो थी, लेकिन अब पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। इसके बाद पेपर लीक से लेकर ट्रांसफर में होने वाले घोटालों से लेकर मंत्रियों को क्या लालच देकर रखा गया जैसलमेर की होटल में, ये सारे पन्ने खुलने अभी बाकी हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की आलाकमान को यह समझना होगा कि जनता जिसे चाहती थी उसे जब आप नहीं लाए, आप जब षड्यंत्रों में आ गए, उन षड्यंत्रों का जवाब वो ईमानदार लोग दे सकते हैं। उनको भी आता है उंगली को टेढ़ा करना। 20-20 करोड़ रुपए की रिश्वत के आरोप लगाए गए थे सचिन पायलट गुट के समस्त विधायकों पर। हेमाराम चौधरी जिसकी ईमानदारी की मिसाल हर कोई देता है, उन पर भी 20-20 करोड़ रुपए भाजपा से लेने के आरोप लगाए थे। ऐसे में उन आरोपों का जवाब तो देना था। अब वो तरीका क्या होता, इनके किस्म का ही तरीका होता या नहीं, इस पर शायद थोड़ा वक्त लग गया। लेकिन ये लाल डायरी रूपी जो तरीका अपनाया है वो कहीं ना कहीं तमाम सारे उन बातों का जवाब है जो निकम्मा कहकर, नाकारा कहकर या फिर 20-20 करोड़ की रिश्वत के आरोप लगाकर कहा गया था। इससे पहले ऐसी बात नहीं थी कि बहुत सारी चीजें प्रत्यक्ष नहीं थी। प्रत्यक्ष थी चीजें कि शिक्षा मंत्री के पद पर रहकर कैसे 3-3 रिश्तेदार आरएएस बन रहे हैं। प्रत्यक्ष थी वो चीजें जब टीचर्स की भीड़ में बिड़ला सभागार में खुद मुख्यमंत्री टीचर्स से पूछ रहे हैं क्या रिश्वत ली जाती है ट्रांसफर में, और वो कह रहे हैं हां। इससे ज्यादा प्रत्यक्ष क्या होगा। लेकिन अब प्रत्यक्ष को और प्रमाण देते हुए एक एक करके जो लाल डायरी के पन्ने खोले जा रहे हैं, असल में वो नहले पर दहला है या वो सचिन पायलट गुट का उंगली टेढ़ा करना है। और इसीलिए सचिन पायलट अब पूरी तरह से शांत रहकर ये सब कुछ कर रहे हैं। ना वो भाषा का संयम खो रहे हैं और ना और कोई बात हो रही है। लेकिन अंततोगत्वा ये समझ में आना जरूरी है, ये देखना जरूरी है कि राजस्थान की जनता का फायदा कौन चाह रहा है, राजस्थान की जनता का भला कौन कर रहा है, राजस्थान की जनता को छलावे में कौन नहीं देखना चाहता। अगर ये सारी बातें उजागर हो रही है तो इसमें राजस्थान की जनता का भला है, और अगर ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सचिन पायलट कर रहे हैं तो वो राजस्थान की जनता के भले के लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जनता का पैसा लूटा जा रहा है और एक फॉल्स प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि लाल डायरी में जो कुछ भी है ये अप्रत्यक्ष रूप से पता नहीं था लोगों को, लेकिन एक पक्के प्रमाण की जरूरत थी, जो पक्का प्रमाण एक रूप में सामने आ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी के लाल डायरी के जिक्र करने के बाद आज सुबह सुधांशु त्रिवेदी ने भी इस मुद्दे को उठाया। इससे लगता है कि भाजपा भी अब पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है। और क्योंकि ये लाल डायरी
ऑलरेडी एजेंसीज के द्वारा किए गए छापे की सीजर को तोड़ के लाई गई थी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम तो है ही। तो इसमें बहुत जल्दी कोई एजेंसी इंटरवीन करे, इसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा लगती है। और ऐसे में अब राजस्थान की राजनीति में ये जो लाल डायरी का जिन है, उसे सचिन पायलट गुट का उंगली टेढ़ा करना भी कहा जा सकता है। क्या कहना है आपका, क्या सोचना है आपका? ये जो रणनीति सचिन पायलट गुट के राजेंद्र गुड़ा ने अपनाई, क्या वो नहले पे दहला है, या फिर राजेंद्र गुड़ा का ये स्टेप कि कोई काट अभी कांग्रेस के पास बाकी है? कमेंट करके लिखिए, हमें बताइए, समझाइए, हम आपके कमेंट्स का वेट कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद, और ऐसे ही और विश्लेषण वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।